Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video we'll be talking about emotional intelligence from the chapter cognition. हम previously बात कर रहे थे जनरल इंटेलिजेंस की, क्रोनोलॉजिकल इंटेलिजेंस की. हम देख रहे थे कि उनको किस तरह से मेजर किया जाता है या वो किस तरह से हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी के ऊपर असर कर रही होती है. कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई, कुछ स्टडीज़ की गई और ये बात सामने आई कि कुछ लोग जो कि अपने जनरल इंटेलिजेंस के टेस्ट के अंदर अबव एवरेज स्कोर करते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ इतना इम्प्रेसिव नहीं कर रहे होते. और कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिनकी इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर स्कोर बिलो एवरेज था, लेकिन वो कुछ इम्प्रेसिव अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं. इस बात से ये स्टडीज़ की गई, ये रिजल्ट आए सामने कि एक इंसान की सक्सेस सिर्फ और सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि इंटेलिजेंस की एक और टाइप जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है उस पर भी डिपेंड करती है. इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे कि इसके नेम से विजिबल है, एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है, एक ऐसी समझ होती है जिसके ज़रिए से कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं. बेसिकली ये मैनेजमेंट होती है आपकी इमोशंस की. इमोशंस हमारी लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं. तो अगर आप उनको सही से मैनेज कर सकते होंगे तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंट माना जाएगा. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले सैलोवे और मेयर ने दिया था, उसके बाद इसको एक्सपेंड किया गोल्डमैन ने बेसिकली एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट के अंदर उसने कुछ टेक्स्ट लिखकर लोगों को दिए. जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने गेस करना था कि जिन लोगों ने ये टेक्स्ट लिखे हैं उनके इमोशंस और फीलिंग्स क्या थी जब उन्होंने ये टेक्स्ट लिखे. और ऐसे लोग जो जल्दी कनेक्ट कर पाए उस टेक्स्ट को एक इंसान की फीलिंग्स के साथ, उनको इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान माना गया. तो इस बात से, इस एक्सपेरिमेंट से ये बात सामने आई कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक मेजरेबल कॉन्सेप्ट है और किसी न किसी हद तक इमोशनल इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस एक दूसरे से रिलेटेड है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान के अंदर जनरल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होगी, लेकिन ये किसी न किसी हद तक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं या एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट इज़ ट्रेट्स. कुछ ट्रेट्स बताई गई उन लोगों की जिनको कि इमोशनल इंटेलिजेंट माना जाता था. सबसे पहले कि वो मैनेज कर सकते थे अपने इमोशंस को, अपने हैप्पीनेस के इमोशंस के साथ साथ वो अपने एंगर, अपनी इम्पल्सिवनेस और एंजाइटी को भी सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा वो दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान की सबसे बड़ी ट्रेट उसकी अपने खुद की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना होता है. अगर आप अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, कौन सी बातें आपको ट्रिगर करती हैं, और इसके बाद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आप अपने आप को सही से मैनेज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हैं. इसके अलावा मोटिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टास्क करने के लिए, किसी भी काम में करने के लिए. तो वो लोग जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी बात ऐसी है जो उन्हें मोटिवेट करती है बेहतर इंसान बनने के लिए और बेहतर काम करने के लिए. सो इट वाज द बेसिक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. In case of any question, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much for watching.